Hello dear students, how are you all? Welcome back again to Maximus. So Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. So here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best of the best education. I think with this not only your concepts but I think your learning is also in a pace. आप ना सिर्फ अच्छे से सीख रहे हो बल्कि आप जल्दी से भी सीख रहे हो, ठीक है. So in today's class, basically what we are going to do, we are taking lecture number 8 of integration, है ना, indefinite integration. और हमने बहुत सारे types of integration learn किया and in this class we are going to learn again special kinds of integration, ठीक है, special forms of integration. So directly let's move to the topic. So this is the indefinite integration and the topic हम जो आज जो learn करने वाले हैं that kind of integration है ना. तो टॉपिक हम जो जिस तरीके के इंटीग्रेशन हम क्वेश्चंस में फेस करने वाले हैं, सो लाइक पी एक्स इस तरीके से कुछ होगा. टॉपिक किस तरीके का होगा, लाइक दिस इज अ पी एक्स अपॉन ऑफ क्यू अपॉन ऑफ एक ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा लीनियर होगा, कुछ ना कुछ है ना, कुछ ना कुछ लीनियर होगा. डिनोमिनेटर में क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक होगा. दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है, पी एक्स अपॉन क्यू हो सकता है. उसके बाद क्वाड्रेटिक जो होगा अंडर रूट में हो सकता है, ठीक है, दिस काइंड ऑफ फॉर्म हो सकता है. तीसरा क्या हो सकता है कि दिस पी एक्स प्लस लीनियर इंटू ऑफ क्वाड्रेटिक होगा. और क्वाड्रेटिक क्या होगा, सो दिस काइंड ऑफ फॉर्म में होगा, है ना, इस तरीके का फॉर्म में होगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दिस तरीके का लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक इनसाइड द रूट, दैन लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक इनसाइड द रूट, ठीक है, इस तरीके का फॉर्म्स होगा. अब जब इस तरीके का फॉर्म्स हो तो हम उसको डील कैसे करते हैं और कैसे हम सॉल्व करते हैं, दिस इज द क्वेश्चन. अगर हमने एक बार डील करना सीख लिया, एक बार हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक बार हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ट हो गई कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स कैसा भी प्रॉब्लम आए हमें सॉल्व एक ही तरीके से करना है, वो हमें एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है, ठीक है. तो लेट्स गो टू द टॉपिक डायरेक्टली, ठीक है. जैसे मान लो कि हमारे पास इस तरीके का फॉर्म है, डील हमें एक तरीके से करना है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. मान लो कि इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आया कि x+3 आया अपॉन ऑफ 2x² आया प्लस ऑफ 3x आया प्लस ऑफ 6 आया इंटू ऑफ dx आया, ठीक है. सो यू कैन सी दिस इज द लीनियर फॉर्म, दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है. अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या हो सकता है कि ये अंडर रूट में भी आ सकता है, ठीक है. और क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन x+3 है, ठीक है, और ये अंडर इंटू है, इंटू में क्वाड्रेटिक फॉर्म है, सो दिस इज समथिंग लाइक 2x² प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 6 इंटू ऑफ dx, ठीक है. तो इस तीन तरीके का फॉर्म्स हमें क्वेश्चंस में दिखेंगे, ठीक है. एंड नॉर्मली जनरली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट. इस तरीके का फॉर्म अगर मुझे दिखे, सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्म पी एक्स प्लस ऑफ क्यू, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये जो x+3 है, जो लीनियर वाला टर्म है, वो 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है एंड 3 जो है वो भी 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है. सो दिस इज 1 इज वॉट, दिस इज द p एंड दिस 1 इज वॉट, दिस इज द q, ठीक है. इस तरीके का कुछ फॉर्म ये क्रिएट करता है, ठीक है. अब इस तरीके के क्वेश्चन को हमें डील कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये इंपॉर्टेंट है. और देखोगे तो एक बार अगर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई हमारी इस चीज़ के बारे में, तो फिर ये किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हमें आए हमारे सामने, सो वी कैन डू ईजिली, हम किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स को आसानी से कर सकते हैं. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व एक प्रॉब्लम को करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं. मान लो कि इस तरीके का प्रॉब्लम है, ठीक है. सो दिस इज x² प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6 इंटू ऑफ dx. इस तरीके का प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम अंडर रूट में भी आ सकता है, प्रॉब्लम क्या है, इंटू में भी आ सकता है, ठीक है. तो मुझे कैसे करना है वो समझना है इंपॉर्टेंट. न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, सो द न्यूमरेटर वी हैव इज x प्लस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू हम कैसे डील करेंगे. सो दिस विल मल्टीप्लाई a अपॉन डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर इज व्हाट, दिस इज x² प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6. अब ये क्वाड्रेटिक में हो, अंडर रूट में हो, किसी भी तरीके से हो, मुझे क्या इसको लिखना इतना ही है. मतलब मान लो ये अंडर रूट में भी होगा ना, तो क्वाड्रेटिक टर्म जो है ना, दैट वी हैव टू मेंशन ओनली, ठीक है, प्लस ऑफ b. तो ये क्या बनेगा, इसका डिफरेंशिएशन लो. सो दिस इज गोइंग टू बी डेरिवेटिव ऑफ द x² विल बी 2x, द डेरिवेटिव ऑफ 5x विल बी व्हाट, दिस विल बी 5 एंड डेरिवेटिव ऑफ 6 विल बी व्हाट, दिस विल बी 0 एंड प्लस ऑफ b, ठीक है. इसको सिंप्लीफाई करो, ये कितना होगा, सो दिस विल बी 2ax प्लस ऑफ 5a प्लस ऑफ b, ठीक है. किससे इक्वल कर रहे हैं, सो वी आर इक्वेटिंग विथ x प्लस ऑफ 3, ठीक है. अब क्या है, मैं x वाले टर्म को x कोफिशिएंट से कंपेयर करूंगा. सो दिस इज द कांस्टेंट टर्म, दिस इज द कांस्टेंट टर्म एंड दिस इज द वेरिएबल के साथ है, तो दोनों वेरिएबल वाले को वेरिएबल से कंपेयर करूंगा, कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट वाले से कंपेयर करूंगा, कोफिशिएंट्स को,
ठीक है। सो व्हाट विल गेट 2ax, सो विल गेट 2ax इक्वल्स टू x, ठीक है, एंड विल गेट 5a प्लस ऑफ b इक्वल्स टू 3, ऐसा कुछ मिलेगा। तो ये क्या मुझे मिलेगा, a इक्वल्स टू 1/2 मुझे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं a का वैल्यू अगर पुट कर दूँ, a/1/2 प्लस ऑफ b इक्वल्स टू 3। सो व्हाट विल गेट, सो b विल बी 3 माइनस ऑफ 5/2। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 6 माइनस ऑफ, दिस इज गोइंग टू बी 1/2 अगेन। तो a कितना हो गया, a इज अगेन 1/2 और b कितना हो गया, सो b विल बी अगेन 1/2, ठीक है। तो मुझे a और b निकल के आ गया, ठीक है। अब a और b मुझे जब निकल के आ गया तो मैं इस इक्वेशन को मैं आसानी से इक्वेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं x+3 को क्या लिख सकता हूँ, तो सो वी कैन राइट x+3 एज, अब मैं x+3 को लिख सकता हूँ 1/2 दिस 2x प्लस ऑफ 5 प्लस ऑफ 1/2। इसको x+3 को मैं इतना लिख सकता हूँ, इसको इक्वेट करोगे तो x+3 ही बचेगा, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बचेगा, दिस अपॉन ऑफ x² प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6 बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन मुझे निकालना होगा सिंपली, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब 2 टर्म हो गया, सो 1/2 कॉमन ले लूँगा। सो हियर दिस विल बी 2x प्लस ऑफ 3 अपॉन ऑफ x² प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ, सो दिस इज नॉट 3, दिस इज 5, ठीक है, प्लस ऑफ 6 इंटू ऑफ dx प्लस ऑफ इंटीग्रेशन हाफ कॉमन हो गया, बाहर आ जाएगा, एंड dx अपॉन, सो दिस टर्म, ठीक है। अब मेरे पास 2 टर्म हो गया, ये टर्म तो क्या लॉग में आ जाएगा, डायरेक्टली लॉग ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा। और इस टर्म को मैंने इक्वेशन से, है ना, हमने ऑलरेडी करके हमने ऑलरेडी सॉल्व करा है, इस तरीके के प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, ठीक है। सो वी कैन इजीली इक्वेट सिंप्लीफाई दिस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये वाला टर्म हो चाहे ये वाला टर्म हो, सिमिलर काइंड ऑफ थॉट से वी कैन इक्वेट दिस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर ये हमें समझ में आ गया तो लेट्स अंडरस्टैंड मोर क्वेश्चंस। कुछ और हमने स्पेशल इंटीग्रल्स में जो फॉर्मूले थे जो रह गए थे लास्ट क्लास में, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। चलो ये समझ में आ गया पक्का से, चलो लेट्स मूव नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस थे जो लास्ट क्लास में हमारे से रह गए थे। सो वी हैव दिस प्रॉब्लम फॉर्मूला नंबर 1। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x² माइनस ऑफ a²। सो फॉर्मूला ऑफ दिस विल बी दिस मच, x अपॉन ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ x² माइनस ऑफ a² माइनस ऑफ a² अपॉन 2 एंड लॉग ऑफ दिस मच, ठीक है। और दिस यू कैन सी x² प्लस ऑफ दिस मच विल बी दिस मच एंड a² माइनस ऑफ x² विल बी x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ a² माइनस ऑफ x² प्लस ऑफ a²। आप देखोगे तो ये जो हमने लर्न किया था लास्ट क्लास में, लास्ट फॉर्मूला आई थिंक आपको याद हो गया होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ x² प्लस ऑफ a², ठीक है, अंडर रूट ऑफ dx अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ x² माइनस ऑफ a² एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ a² माइनस ऑफ x²। अब ये तीनों हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिराइव भी किया था, इस पर प्रॉब्लम्स भी किए थे। आप क्या चेक करोगे तो दिखेगा आपको कि ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से जो पार्ट है, दिस पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, तो ये इसका इंटीग्रेशन था, है ना। ये वाला जो पार्ट है वो इसका इंटीग्रेशन था, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, साइन वाला पार्ट, तो वो इसका इंटीग्रेशन है, ठीक है। रेस्ट उसमें एडिशनल इतना ये वाली चीज़ें, कॉमन चीज़ें, सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें ऐड हो गई उसमें, ठीक है। तो दिस इज, ये इस तरीके से आप याद कर सकते हो, इसलिए ये याद करना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट डेरिवेटिव। इसको कैसे ये आया, तो एक कोई भी हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि इस तरीके से सॉल्व हुआ होगा, ठीक है। तो अगर इसका अगर प्रूफ निकालना हो, इन सारे फॉर्मूला का अगर प्रूफ निकालना हो, तो प्रूफ वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, पहला वाला ले लो। सो जस्ट टेक पहला वाला। सो पहला वाला इंटीग्रेशन वी हैव दिस इज अंडर रूट ऑफ x² माइनस ऑफ a² इंटू ऑफ dx, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज समथिंग लाइक दिस 1 इंटू ऑफ अंडर रूट ऑफ x² माइनस ऑफ a² इंटू ऑफ dx, ठीक है। अब मेरे पास 2 टर्म है, टर्म 1 ये है, टर्म 2 ये है, ठीक है। दिस इज अलजेब्रिक, ठीक है, दिस इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अलजेब्रिक टर्म को बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ x² माइनस ऑफ a² इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है, वो कांस्टेंट के साथ है, माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, जो फर्स्ट सेकंड वाला टर्म है, दिस इज सेकंड वाला टर्म, सो दिस विल बी x² माइनस ऑफ a², ठीक है। तो अंडर रूट को अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट को डायरेक्टली राइट, अंडर रूट को इस तरीके से लिखो डायरेक्टली। सो दिस इज x²
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर का 1/2, ठीक है। अब इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इंटू ऑफ डी एक्स, इस तरीके से कुछ होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ऑफ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सो दिस विल बी डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, दिस विल बी 2x, ये होगा डिफ्रेंशिएशन। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x होगा इंटू ऑफ डी एक्स, करेक्ट है, समझ में आ रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 2 कैंसिल हो गया, सो दिस इज एक्स अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, और ये एक्स था तो एक्स स्क्वायर हो गया इंटू ऑफ डी एक्स, इतना हो गया हमारे पास, ठीक है। ये बन गया हमारे पास टर्म क्या बना, तो ये टर्म बना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये टर्म को लीव दिस है ना, इसको ऐसे ही छोड़ो, इस वाले को ऑपरेट करते हैं अपन, ठीक है। ये वाला क्या है हमारे पास, तो ये वाला हमारे पास है, सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर इंटू ऑफ डी एक्स, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर को ट्रांसफॉर्म करोगे तो वी कैन सॉल्व दिस थिंग वी कैन सॉल्व, ठीक है। इसको एक्स की जगह क्या डालोगे, एक्स की जगह लेट्स पुट व्हाट, एक्स की जगह क्या पुट करोगे, तो एक्स की जगह पुट कर दो यहाँ पे, राइट। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इस टर्म को। इस टर्म को क्या करेंगे अपन, इस टर्म को अपन ऐसे लिख सकते हैं, सो दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर इंटू ऑफ डी एक्स, ठीक है। अब ये अगेन दो टर्म बनेगा, दो टर्म क्या बनेगा, सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर इंटू ऑफ डी एक्स एंड प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर, प्लस है माइनस है, ठीक है। सो दिस इज द माइनस, दिस इज व्हाट, दिस इज द माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। इतना है हमारे पास। ये क्या लिख सकते हैं इस टर्म को, दिस टर्म कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर इंटू ऑफ डी एक्स। ये टर्म क्या है, ये तो कांस्टेंट, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया, तो दिस इज गोइंग टू बी डी एक्स अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। ये तो हमने सीखा है, ये लर्न किया है, ये मुझे याद है कितना होता है, ये तो ये वाला टर्म होता है, सो ये वाला टर्म होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस दिस मच होता है, ठीक है। सो ये तो क्या है, ये तो मैं प्रूफ ही कर रहा हूँ, ये तो मैं प्रूफ ही कर रहा हूँ, तो ये राइट साइड में मैं मूव कर देता हूँ, है ना, माइनस साइन के साथ ये है, तो राइट साइड जाएगा तो ये प्लस साइड के साथ जाएगा, तो प्लस साइड के साथ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 2। ये टर्म राइट साइड में मूव कर दूँ तो प्लस साइड के साथ 2 हो जाएगा, तो अगर ये 2 हो रहा है, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि 2 को मैं इस तरफ ले आऊँगा, सो दिस इज गोइंग टू बी, ये वाला 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये वाला टर्म का इंटीग्रेशन क्या है, सो दिस इज ऑलरेडी ये ए स्क्वायर मेरे पास बाहर में था, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, एंड ये टर्म क्या लेफ्ट साइड में मूव कर गया, ठीक है। तो ये वाला टर्म प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड ये वाला टर्म, सो विल गेट बाय दिस वे वी कैन प्रूव दिस थिंग, ठीक है। इसी तरीके से तीनों प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। बाय दिस वे यू कैन प्रूफ ऑल 3। इंपॉर्टेंट क्या है, ये तीनों याद होने, याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एक बार में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई हमारी, सिमिलरली यू कैन ऑल्सो प्रूफ दिस एंड दिस, ठीक है। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमें प्रॉब्लम्स करने, सो लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम्स डायरेक्टली। चलो, तो वी हैव द फर्स्ट प्रॉब्लम इज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 5 इंटू डी एक्स। तो दिस प्रॉब्लम वॉज लेफ्ट इन लास्ट क्लास, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें परफेक्ट स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स का कॉफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, सो दिस इज 2 इंटू 1 इंटू ऑफ एक्स, ये बन रहा है, प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 5 इंटू ऑफ डी एक्स। तो आई थिंक इससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 5 माइनस ऑफ 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का होल स्क्वायर इंटू ऑफ डी एक्स। ये किस फॉर्म में आ गया, सो यू कैन चेक दिस इज व्हाट, दिस इज अ फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर इंटू ऑफ डी एक्स। ये आपको याद होना चाहिए, अभी आपको याद करना है। सो दिस इज व्हाट, इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, एक्स अपॉन 2 होगा अंडर रूट ऑफ, सिमिलर टर्म होगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन ऑफ 2 होगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ सी होगा। इसका इंटीग्रेशन ये होगा, जस्ट नाउ लेट्स सी दिस, इसका इंटीग्रेशन ये होगा दूसरा वाला,
ठीक है। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला, ठीक है। डायरेक्टली पुट द वैल्यू पुट करो है ना, और बाकी चीज़ें निकल के आ जाएगी। डायरेक्टली पुट द वैल्यू, ठीक है। तो इसको मिटा दो, डायरेक्टली पुट द वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ दिस थिंग, ठीक है। अब ये ऐसा है तो व्हाट इज एक्स क्या है, एक्स इज़ व्हाट, एक्स प्लस ऑफ 1 है, डिवाइड बाई 2, अंडर रूट क्या है, अंडर रूट में टर्म क्या है, सो टर्म को खोलोगे तो उतना ही टर्म बनेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 5, ठीक है, प्लस ऑफ ए स्क्वायर क्या है, ए ऑलरेडी 2 है, ए स्क्वायर विज वॉट 4 का डिवाइड बाई 2 है, सो दिस इज गोइंग टू ए स्क्वायर बाई 2, लॉग ऑफ एक्स क्या है, तो एक्स इज दिस, एक्स प्लस 1 है, सो दिस इज एक्स प्लस ऑफ 1, ठीक है, प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर था, इसको अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसको अगर क्लोज करोगे तो ये इतना ही टर्म बन के निकल के आएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ऑफ 5 प्लस ऑफ c, ठीक है। तो कुल मिला के ये कहानी बन के आएगी, ये सोल्यूशन निकल के आएगा। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी एक्स प्लस ऑफ 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 5 प्लस ऑफ 2 लॉग एक्स प्लस ऑफ 1, ठीक है, प्लस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 5 प्लस ऑफ c. So this will be the integration of solution for this thing, right? चलो, so if this is clear, चलो अगला प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम समझते हैं, करेक्ट। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम वो है द अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 4। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो वो पहले कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1, है ना। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हमें क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। सो दिस विल बी व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3/2x प्लस ऑफ 4/2 इंटू ऑफ dx, ये कुछ बन के आएगा, ये कितना बनेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू ऑफ एक्स इंटू ऑफ 3/4, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ 3/4 का स्क्वायर माइनस ऑफ 3/4 का स्क्वायर, राइट, एंड प्लस ऑफ 4/2 इज व्हाट, दिस इज द 2 इंटू dx, ठीक है। दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ऑफ 3/4 x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ 9/16, राइट, इतना ही होगा, 16 इंटू ऑफ dx. So this is again going to be integration of under root of x plus 3/4 का whole square and 16, 32 minus 9, 32 minus 9 is going to be 23. So this will be what, under root of 23 का plus of 4 का whole square into of dx. Again similar kind of form, कौन सा फॉर्म है ये, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर इंटू ऑफ dx के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब हमें ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली पुट द वैल्यू, है ना, अगर डायरेक्टली पुट द वैल्यू करोगे तो निकल के आ जाएगा। सो आवर सोल्यूशन विल बी, ए क्या है, एक्स क्या है, एक्स इज दिस, सो दिस इज गोइंग टू 4x प्लस ऑफ 3 अपॉन ऑफ 4 इंटू 8, ठीक है, अंडर रूट ऑफ, इसको पूरा कंबाइन करोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ थॉट निकल के आएगा। सो दिस विल बी 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 4, ठीक है, यही था। प्लस क्या है, ए स्क्वायर अपॉन ऑफ 2, ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर दिस मच है, अंडर रूट ऑफ 3/2 है, तो ए स्क्वायर करोगे कितना होगा, 23/16 हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 23/16 इंटू ऑफ 2, ए स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, इंटू लॉग ऑफ ए क्या है, एक्स क्या है, एक्स इज दिस इज 4x प्लस 3, ये है एक्स, सो दिस इज 4x प्लस ऑफ 3 अपॉन ऑफ 8, ठीक है। सो दिस इज एक्स प्लस ऑफ अंडर रूट कितना था ये, सो दिस इज व्हाट, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर, सो दिस इज द 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ c, दैट इज आर्बिट्री कांस्टेंट। तो अभी ये क्या, इसको इक्वेट कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, बस इतना ही तो करना है। सो दिस इज गोइंग टू बी 4x प्लस ऑफ 3 अपॉन ऑफ 8 अंडर रूट ऑफ दिस थिंग प्लस ऑफ, इसको इक्वेट करोगे तो 23/32 हो गया, ठीक है, लॉग ये क्या है, तो 2x प्लस ऑफ 3 है, तो इसको लिख सकते हो 4x प्लस 3 प्लस ऑफ 8 अंडर रूट ऑफ ये चीज़, ठीक है, प्लस ऑफ c। 8 कहाँ गया, इसके डिवाइड 8 जैसा, दैट इज माइनस ऑफ लॉग 8 हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग 8 करोगे दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो इतना कितना ये, तो उसको माइनस ऑफ लॉग 8 ऑलरेडी c लिख ही दिया हमने, कॉन्स्टेंट लिख ही दिया। सो दिस विल बी द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, राइट है।
समझ में आया कि हमें क्वेश्चन को इक्वेट कैसे करना है। एक बार हमने प्रोसेस समझ लिया, एक बार हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग बिल्ट हो गई, सो वी कैन ईजिली डू दिस प्रॉब्लम। करेक्ट है। चलो अगला प्रॉब्लम करते हैं। तो बस व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम? नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव द कॉस थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 5 प्लस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा, ये निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे? सो यू कैन सी दिस प्रॉब्लम। इसमें मेरे पास क्या दिख रहा है कि व्हाट वी कैन डू, मेरे पास कॉस है, ऊपर कॉस है, ठीक है। सो हियर वी हैव साइन कुछ है, ठीक है। तो लेट्स डू वन थिंग, क्या कर सकते हैं, लेट्स डू वन थिंग, मैं इसको दो पार्ट में कर देता हूँ। सो दिस इज द कॉस थीटा डिवाइड ऑफ अंडर रूट ऑफ 5 प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा। कैन यू राइट समथिंग लाइक कॉस 2 थीटा को मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कर दिया, ठीक है। एंड इंटू ऑफ डी थीटा एंड प्लस ऑफ, इसको क्या करता हूँ, इसको दिस इज द साइन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड ऑफ अंडर रूट ऑफ सेम का सिमिलर काइंड ऑफ थॉट, ठीक है। इसको कॉस ही रहने देते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज 5 प्लस ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास साइन के साथ कॉस है, यहाँ पे कॉस के साथ मेरे पास साइन है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 6, इसको 6 कर दो। सो दिस इज गोइंग टू बी 6 माइनस ऑफ दिस मच एंड हियर इट इज़ गोइंग टू बी, ये कितना होने वाला है, ये हियर इट इज़ गोइंग टू बी 4, ठीक है। सो हियर इट इज़ गोइंग टू बी 4 प्लस ऑफ दिस मच, ठीक है। तो अब मेरे पास दो इंटीग्रेशन हो गया। तो हियर लेट्स टेक साइन थीटा इक्वल्स टू यू मान लो। सो दिस इज गोइंग टू बी कॉस थीटा इंटू ऑफ डी थीटा इक्वल्स टू डी यू, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म हो गया। सो दिस इज गोइंग टू बी डी यू अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ 6 माइनस ऑफ 2 स्क्वायर, ये कुछ बन रहा है। एंड प्लस इधर क्या, इसको मान लो कॉस थीटा इक्वल्स टू वी मान लो। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू वी मान लो। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, माइनस ऑफ कॉस साइन थीटा इंटू डी थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी बी, ठीक, ऐसा कुछ बनेगा। सो हियर प्लस ऑफ दिस कैन बी रिटन माइनस ऑफ डी बी अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 प्लस ऑफ 2v स्क्वायर, इतना कुछ बना, ठीक है। तो अब इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी डी यू अपॉन ऑफ, इसको सिंप्लीफाई कर दो, फॉर्म में डाल दो। दिस इज गोइंग टू बी ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लो, तो दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 2, सो दिस विल बी 6/2 एंड दिस इज गोइंग टू बी दिस मच, ठीक है। ये बन रहा है। एंड ये क्या बन रहा है, माइनस ऑफ डी बी अपॉन ऑफ अंडर रूट में है। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 बाहर आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 प्लस ऑफ वी स्क्वायर, करेक्ट है। तो दिस इज गोइंग टू 1 अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ऑफ डी यू अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज व्हाट 6/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट कर दिया मैंने, माइनस ऑफ यू स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। और ये क्या हो रहा है, दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 2 डी बी अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ v का स्क्वायर। दिस इज व्हाट, ये तो 10 होता है, ये क्या होता है ए स्क्वायर, मैंने तो लॉग के फॉर्म में कितना होता है, ये तो हमने लर्न किया है, हमने इक्वेशन लर्न किया है, क्या लर्न किया है, तो ये क्या बनेगा। सो दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू 1 अपॉन ऑफ रूट 2 साइन इनवर्स यू अपॉन ए, एक्स अपॉन ए, ठीक है। सो दिस इज यू इज व्हाट यू एंड ए कितना है, तो अंडर रूट ऑफ 6 एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है। माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ रूट 2 लॉग होता है लॉग एक्स मतलब वी प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ सेम काइंड ऑफ थॉट, ठीक, 4 प्लस ऑफ 2v स्क्वायर, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब मेरे पास दोनों ये निकल के आ गया है ना। अब दोनों अगर निकल के आ गया फिर क्या करना है हमें, फिर तो जस्ट इसको पुट करना है ना, यू के कन्वर्ट कर दो, कॉस एंड साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, सो यू विल गेट द आंसर, ठीक है। आई थिंक बाय दिस वे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो चलो अगला प्रॉब्लम करते हैं। सो व्हाट वी हैव नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव एक्स स्क्वायर अपॉन ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अपन एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अगर एक्स स्क्वायर को अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर करो तो क्या होगा। सो दिस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक फॉर्म बनेगा, ठीक है, इंटू ऑफ डी एक्स, राइट। और दूसरा फॉर्म क्या बनेगा, ए स्क्वायर अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर, एक फॉर्म बनेगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी हाफ हो गया, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा इंटू ऑफ डी एक्स, ये तो इस फॉर्म में आ गया, ठीक है, इंटीग्रेशन। एंड प्लस ये क्या है, तो ए स्क्वायर बाहर हो गया
1 अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर के फॉर्म में ये बन गया। अब तो दोनों के सिंपल फार्मूला के फॉर्म में आ गए दोनों के दोनों। इसका क्या होता है, सो दिस इज गोइंग टू बी, इसका सोल्यूशन क्या होता है, एक्स अपॉन ऑफ टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर होता है, प्लस ऑफ क्या होता है, ए स्क्वायर अपॉन ऑफ 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, और उसका क्या फॉर्म होता है, उसका फॉर्म होता है ए स्क्वायर बाहर है, हाँ ए स्क्वायर बाहर है, उसका फॉर्म ए स्क्वायर होगा एंड रिमेनिंग विल बी सिमिलर काइंड ऑफ दिस टॉप। ठीक है, ये वाला चीज़ होगा। सो दिस विल बी लॉग ऑफ एक्स प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस ऑफ सी, ये क्या है, ए स्क्वायर है, ये स्क्वायर अपॉन 2 है, मतलब कितना होगा, 3/2 हो गया। सो दिस विल बी एंटायर 3/2, इसको रिमूव कर दो। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि हमें एक बार फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, और एक बार जब फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग बिल्ट हो गई, ठीक है, फिर तो कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, अब उसको हम बस जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, और ट्रांसफॉर्म कहीं पे करना पड़ेगा, कहीं पे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, कहीं पे उसको पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, देयर आफ्टर वी कैन गेट द सॉल्यूशन। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम क्या है, तो अगला प्रॉब्लम डोंट है। चलो, हमारी स्पेशल इंटीग्रल वाली जितनी भी थी 9 फॉर्मूलेज वो हमने कवर किया। ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड किया, हमने प्रूफ किया, हमने सीखा, हमने याद किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप भी याद करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, सो दैट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इसके अलावा जो 3 टाइप्स थे लीनियर क्वाड्रेटिक वाले जो टाइप्स थे वो उसके बारे में हमने डिस्कस किया। सो ऑल थिंग्स आर बेसिक, और इसके बेसिस पे किसी भी तरीके का प्रॉब्लम फ्यूचर में बनेगा तो यू कैन ईजिली सॉल्व बाय प्रिंसिपल ऑफ दिस थिंग। ठीक है, सो द बाय द मीन टाइम, अगर आपको समझ में आया होगा, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू गेट रेगुलर अपडेट्स। ठीक है, सो द बाय द मीन टाइम, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।